हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली जो प्राइमरी स्पेशल एजुकेशन टीचर की गेस्ट की रिक्रूटमेंट निकली थी उनके बारे में। तो फाइनली आप सभी का इंतज़ार आज ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो फाइनल मेरिट लिस्ट थी वो आ चुकी है और सभी जो बच्चे हैं जिनके सिलेक्शन हुए हैं तो उनको स्कूल अलॉट हो गए हैं आज। क्योंकि काफ़ी टाइम पहले से आप इसका वेट कर रहे थे कि कब तक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और स्कूल कब अलॉट होंगे। तो आज आप सभी के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है और आप देख रहे हो ये आज का ही नोटिफिकेशन आया है। तो आज एक के बाद एक दो सर्कुलर आए हैं। पहले जैसे कि ये सर्कुलर आप देख रहे हो, सबसे पहले ये सर्कुलर आया है और इसमें बताया गया था कि जो आप देख रहे हो कि ये मतलब क्राइटेरिया बताया गया है। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो एनेक्जर 1 है उसमें कैंडिडेट की लिस्ट है जो इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था उसके बेस पे इन्होंने मेरिट लिस्ट बनाई है। और इन्होंने साथ के साथ ये भी बोला था कि जो इस मेरिट लिस्ट में नाम है तो ये ऐसा ना समझ ले कि इनकी जो ज्वाइनिंग है वो होगी। ये सिर्फ इन्होंने मेरिट लिस्ट बना के और जो रिक्रूटमेंट रूल थे उनके अकॉर्डिंग और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बना के डाली थी इन्होंने। और इसमें सिर्फ कैंडिडेट के नाम है जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है और किसके मतलब काफ़ी सारे जो कैंडिडेट थे वो ऐसे थे उनके ऑब्जेक्शन भी लगे हुए हैं। तो वहाँ पे रिमार्क मेंशन किया गया कि क्या क्या किसका ऑब्जेक्शन है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो यहाँ पे, तो ये सीरियल वाइज इन्होंने मेरिट लिस्ट बनाई है। सबसे ऊपर है जैसे कि आप देख सकते हो 91.54, तो जो फर्स्ट नंबर पे कैंडिडेट है। और जैसा आप रिमार्क्स में देख भी रहे हो कि जिस भी कैंडिडेट का अगर कोई रिमार्क है, कोई अगर किसी डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी है तो उसका रिमार्क लिखा इन्होंने और वो रिमार्क रिमूव भी करवा सकते हैं आप। तो जैसे ही आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे वहाँ पे एचओएस को आपको डॉक्यूमेंट दिखाना है वो। तो आप देख सकते हो कि ये मेरिट लिस्ट आई थी, हम पूरी दिखाते हैं आपको मेरिट लिस्ट। ये तो देख सकते हो इसमें 1727 कैंडिडेट हैं जिनकी ये मेरिट लिस्ट आई है। तो ये टोटल कैंडिडेट हैं जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे और उनके हिसाब से फिर सबसे नीचे वाला देख सकते हो आप 54.43, जो ये सबसे नीचे वाला कैंडिडेट है इसकी परसेंटेज है। और इसके बाद एक दूसरी लिस्ट आई है, जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे ये दूसरी लिस्ट है। इसके बाद ये दूसरी लिस्ट आई है, ये प्रॉपर इसमें बताया गया है, एक एक चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो आप देख सकते हो ये भी 19 तारीख को ही आई है, मतलब आज ही के दिन आई है। और इसमें बताया गया कि यहाँ पे ड्राइंग ए पैनल ऑफ स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी गेस्ट फॉर एंगेजमेंट इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23 एंड ऑनवर्ड्स द कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। तो ये फार्मूला भी दिखाया गया कि इस फार्मूले के बेस पे इन्होंने यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगाई है और उनको अलॉटमेंट किया है, स्कूल अलॉटमेंट। तो नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लिस्ट ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट कैटेगरी वाइज। यहाँ पे कैटेगरी वाइज इन्होंने मेंशन किया कि किस कैटेगरी के कितने पर्सन सेलेक्ट हुए हैं। तो वो एनेक्जर 1 दिया हुआ और ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो कि एनेक्जर 1 के अकॉर्डिंग आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू कंसर्न एचओएस ऑफ द स्कूल विद इन 5 वर्किंग डेज फॉर ज्वाइनिंग। तो इन्होंने ये बोला है कि जिस भी कैंडिडेट को जो भी स्कूल अलॉट हुआ है वो जो अगले 5 दिन 5 वर्किंग डेज है उनमें जाके ज्वाइनिंग कर सकता है। अगर वो अगले 5 दिन में ज्वाइनिंग नहीं करता तो इन्होंने आगे बोला है कि फिर एचओएस को जो आईईबी ब्रांच है उसको मेल करके बताना है कि उनके वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर ने ज्वाइन किया है या नहीं किया। अगर वहाँ पे कोई स्पेशल एजुकेटर ज्वाइन नहीं करता है तो फिर ये नेक्स्ट कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट है, जैसा कि हमने पीछे दिखाया था आपको पहली लिस्ट में कि 1700 के समथिंग इन्होंने मेरिट लिस्ट बनाई है और उसमें से 450 कैंडिडेट थे, 450 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो 450 में से अगर कोई भी ज्वाइन नहीं करता तो जो भी वेटिंग में कैंडिडेट हैं तो उनकी लिस्ट लगाई जाएगी फिर उसके बाद। बाकी इन्होंने ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी मेंशन किए हैं, ये आपको स्कूल में भी लेके जाने हैं। जब आपका ज्वाइनिंग करवाने आप जाओगे स्कूल में तब भी आपको ये सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। उसके अलावा इन्होंने जैसे बात की है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात किया कि किस किस बेसिस पे इन्होंने यहाँ पे सिलेक्शन किया है। और
यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट है तो उनको आपको साथ में लेके जाना है जहाँ पे भी आप स्कूल में ज्वाइनिंग के लिए जाओगे, और वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे दिखाना है वो HOS। HOS मीन्स हेड ऑफ स्कूल, जो भी वहाँ पे प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है या कोई और जो भी हेड ऑफ स्कूल है उसको आपको दिखाना है। और इन्होंने बोला कि यहाँ पे एक बात ऐड की गई है, क्योंकि जो ये मेरिट लिस्ट आई है ये पहले भी आ चुकी थी, आप सभी को जानते होंगे, हमने पहले भी आपको वीडियो बना के बताया था। फिर उसके बाद कुछ ऐसा देखने को मिला कि इसमें बहुत सारी धांधलियाँ हो रही थी कि जो स्पेशल एजुकेटर एलिजिबल नहीं थे उनको भी ज्वाइनिंग करवाया जा रहा था। उसके बाद इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि जो पहले से ही वर्किंग है, जिन्होंने पहले ज्वाइन कर लिया था, तो उनको एज इट इज़ वही स्कूल मिला रहेगा और वो वहीं पे ज्वाइन रहेंगे। बट जहाँ पे नए जो स्पेशल एजुकेटर को स्कूल मिला है तो उनको नए स्कूल में जाके ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे हम दिखाएंगे आपको, ये देखो, ये है मेरिट लिस्ट और अलॉटमेंट के साथ जो स्कूल अलॉटमेंट हुए हैं। देखो ये पहले से ही वर्किंग है, यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी वर्किंग, तो ये पहले से ही वर्किंग है वहाँ पे, इसलिए इनको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप देखोगे आगे ऑलरेडी वर्किंग, और सॉरी यहाँ पे सब ऑलरेडी वर्किंग दिखा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, यहाँ जो बीच में खाली है, ये जैसा कि आप देख रहे हो बीच में ये खाली है, तो इनकी न्यू ज्वाइनिंग हुई है। यहाँ पे स्कूल के नेम भी दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिमार्क से पहले ये स्कूल नेम है। तो ये जो खाली है ना यहाँ पे, तो इनको अब न्यू ज्वाइनिंग दी गई है और स्कूल अलॉट किए गए हैं। ये आप स्कूल देख सकते हो, ये स्कूल अलॉट किए गए हैं। तो अब फाइनली मेरिट लिस्ट आ चुकी है और सभी साथियों का जिनका भी सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाई। ये देख सकते हो आप, सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, कैटेगरी वाइज इन्होंने यहाँ पे सीरियल नंबर दिए हुए हैं। तो जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है वो अगले 5 डेज, जो 5 वर्किंग डेज है, उनमें जाके जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। और इसके बाद TGT की भी आप सभी जानते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि ये PRT की उससे पहले से काम चला हुआ था, तो ये पहले आ गई है। अब आपको 1-2 दिन में TGT की भी देखने को मिलेगी, TGT, PGT और जो रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर थे उन तीनों की जो पोस्ट आई थी अभी कुछ समय पहले, तो उनकी लिस्ट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।